सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक डेयर कैदी कोई माने न माने अपने तहीं तो मुसाफिर खुद को जमहूरी समझता है और आपको ज़ाती तौर पर इल्म है कि मुसाफिर ने 9 मई के वाक़े से पहले आपके पास ज़ाती तौर पर और सहाफ़ियों ने इज्तिमाई तौर पर सियासी मसालियत या मुक़्तदरा से मसालियत की तजवीज़ पेश की थी और गुज़िश्ता 2-2.5 साल से मसालियत की रट लगा लगा कर मुसाफिर खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगा है कि ना मसालियत की बात मुक़्तदरा को अच्छी लगती है, ना ही नून लीग को ये तजवीज़ पसंद आती है और हैरान कुन तौर पर बहरान का शिकार होने और आपके 2 साल से जेल में होने के बावजूद इन्हें भी ये रास्ता पसंद नहीं। रास्ता अब भी वही है, वरना लड़ाई से कभी न रास्ता निकला है न निकलेगा। कैदी जी पाकिस्तान की तारीख तजादिस्तान से बरी है, माजी के वाक़यात से सबक सीख कर ही रास्ता निकल सकता है। मुक़्तदरा से सियासतदानों की जंग भी होती रही है और वक्तन फ़वक्तन सियासतदानों को मुक़्तदरा की सरपरस्ती भी हासिल होती रही है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आए तो इन्हें GHQ में बुलाकर न सिर्फ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया बल्कि सदर का ताज भी इनके सर पर सजाया गया। उस वक्त वो मुक़्तदरा के महबूब रहनुमा थे, मगर जब 1977 में इन्हें इक़्तिदार से उतारा गया तो वो मातूब हो गए। उस वक्त 2 नुक्ताए नजर थे। जनरल ज़ियाउल हक नॉन पॉपुलर है, 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आजम को हटाकर फौज अपना इक़्तिदार ज्यादा देर बरकरार नहीं रख सकेगी। ये भी ख्याल था कि भुट्टो जैसे पॉपुलर लीडर को जेल में रखना और फांसी देना नामुमकिन है। एक नुक्ता नज़र ये था कि भुट्टो ज़ियाउल हक से लड़ाई न करें, खामोशी से जलावतन इख्तियार कर लें और दोबारा अच्छा वक्त आने पर वापस आ जाएं। मगर भुट्टो साहब और इनके जयालों का नुक्ता नज़र गालिब रहा, जिसके मुताबिक मुखासमत, लड़ाई और सियासी जद्दोजहद ही बेहतरीन रास्ता है। चुनाचा पीपल्स पार्टी ने अपने रास्ते को चुना और नतीजा भुट्टो की फांसी में निकला। न दुनिया भर के लीडरों की अपीलों ने काम किया, न सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया और न एहतजाजी तहरीक जनरल ज़ियाउल हक को इसके इरादों से रोक सकी। 10 साल लग गए। जनरल ज़ियाउल हक फिजाई हादसे में जांबाक हुए, तब जाकर बेनज़ीर भुट्टो को सियासी रास्ता मिला और वो वजीर आजम के ओहदे पर पहुंची। बादज़ा नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की मुक़्तदरा से लड़ाइयाँ और झगड़े हुए, मगर दोनों ने मफाहमत का रास्ता अपनाया और यूं बार बार इक़्तिदार के अंदर और बाहर आते जाते रहे। तजर्बात ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को पाकिस्तान में सियासत का हुनर सिखा दिया है। इन्हें लाख बेउसूली का ताना दें, दोनों पार्टियां आज हुकूमत में हैं। कुछ भी कहें मगर अमली सियासत में तो इसे ही कामयाबी कहते हैं। कैदी जी सियासी तजादिस्तान ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि आपके चाहने वाले आपको चूम चूम कर मारने पर तुले हुए हैं। बज़ाहिर ये आपसे मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि इनकलाब और एहतजाज के जरिए आपको तख्त पर ला बिठाएं, मगर हकीकत यह है कि इस बयानिए ने आपको यरगमाल बनाकर आपके सियासी रस्ते मस्तूद कर दिए हैं। आओ बका झूठ पर मबनी कहानियों और दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ने की बददुआओं से हालात नहीं बदलते। PTI का ख्याल था कि मुल्क की इक्तिसादी हालत नाजुक है, या तो ये डिफॉल्ट होकर रहेगी या इक्तिसादी बदहाली से अनारकी फैल जाएगी। ये नजरिया तहरीक इंसाफ के हर इजलास में बावर करवाया जाता था, मगर ये मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुआ। मुक़्तदरा और हुकूमत ने मुल्क को इक्तिसादी बहरान से निकाल लिया। दूसरा बयानिया ये था कि अदालत, फौज और अवाम में तहरीक इंसाफ और इसके रहनुमा की मकबूलियत इस कदर है कि या तो जज ऐसे फैसले देंगे कि हुकूमत चलनी मुश्किल हो जाएगी और दोबारा से इलेक्शन करवाना मजबूरी बन जाएंगे। हुकूमत और मुक़्तदरा ने इस साजिश और कोशिश को नाकाम बना दिया। फिर सोच ये बन गई कि अब एहतजाज और आलमी दबाव काम करेगा। सदर ट्रंप के बरसर इक़्तिदार आते ही कैदी इमरान खान की रिहाई यकीनी है। ये ख्याल भी गलत निकला। सदर ट्रंप ने यूटर्न को बेहतर समझा और कैदी की रिहाई की अपील के बजाय सयाद का साथ देने का फैसला किया। जंग से भी उम्मीदें लगाई गई, मगर जंग भी हुकूमत और मुक़्तदरा जीत गए। हार से जो तवक्कुआत थी वो उम्मीद बर न आई। बार बार तहरीक इंसाफ के अंदाजे और तज्जिए गलत साबित हुए, बयानिए नाकाम हुए, ख्वाहिशें मुकम्मल तौर पर पिटती रहीं, मगर यूट्यूबर्स हर शिकस्त के बाद एक नई कहानी तराश कर आपको मुसलसल जेल में रखना चाहते हैं। कैदी जी जान है तो जहान है। पाकिस्तान भुट्टो जैसा सान्या दोबारा नहीं देखना चाहता, न ही आपके करोड़ों हामियों को मायूसी और बेबसी में धकेलना चाहता है। माफी तलाफी से काम मुमकिन है तो ये फौरन करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। तखय्युल परस्ती तो एक लंबी और सबर आजमा जद्दोजहद है जो जमहूरी आइडियल्स के लिए की जाती है। आप तो हमेशा मुक़्तदरा से मिलकर हुकूमत करने को जायज़ समझते रहे हैं। अब भी आपका इस हवाले से कोई उसूली इख्तिलाफ
इख्तलाफ नहीं, आपका इख्तलाफ तो जाती है। इस मुश्किल वक्त से निकलें, अपनी पार्टी को मुस्तकबिल की कामयाब गवर्नेंस के लिए तैयार करें। डेयर कैदी जी, आप तो बार बार कहा करते थे यू टर्न अच्छे होते हैं, एक यू टर्न मुल्की इस्तेहकाम के लिए भी ले लें, अगले इंतखाबात तक चुप का रोजा रख लें और अपना सारा जोर अगले इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बनाने पर लगाएं। ये डील सबके लिए काबिल कबूल होगी, हुकूमत को फ्री हैंड मिलेगा, मुक्तदरा के शुबहात दूर हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ को न सिर्फ अपने लीडर की रिहाई मिलेगी, पार्लियामान के अंदर काम करने का फ्री हैंड मिल जाएगा। डेयर कैदी, कोई मुआवजा या हादसा हो जाए तो और बात है, वगरना आपकी मौजूदा हिकमत अमली और यूट्यूबर्स की लीडरशिप में कोई बड़ा सियासी फैसला मुमकिन नहीं। हकीकत तो यह है कि अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आप नहीं बल्कि वो यूट्यूबर्स हैं जो आपकी पार्टी से आपके नाम पर जज्बात से खेलते हैं। न कोई लीडर इनकी स्क्रूटनी से बाहर है, न मुक्तदरा, न हुकूमत, न मीडिया और न ही आपका खानदान। आप अमली तौर पर अपने ही चाहने वालों के यरगमाली और रिपोर्ट बन चुके हैं। आप इनकी मर्जी के खिलाफ फैसला करने के काबिल ही नहीं रहे। हालांकि अवाम आपके गैर मकबूल फैसले को भी कबूल करेंगे। आप रिहाई के लिए जो भी डील करेंगे, आपकी रिहाई शराइत से कहीं बढ़कर फतह साबित होगी। डेयर कैदी जान, बज़ाहिर आपके हिमायती नजर आने वाले दरअसल इस वक्त तारा मसीह का किरदार अदा कर रहे हैं। आप आंखें खोलें, दोस्त दुश्मन की पहचान करें। आपकी रिहाई के रास्ते में जो भी फर्द या शर्त हाइल है वो आपकी दुश्मन है, और हर वो शर्त या फर्द जो आपको रिहाई दिलाना चाहता है वो आपका मुखलिस दोस्त है। तारीख आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, फैसला आपने करना है।